श्लोक को तो जो 20,000 से ऊपर श्लोकों में से एक श्लोक है जिसको कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र, इसको गायत्री मंत्र का नाम दे दिया गया। मतलब मंत्रों में से एक मंत्र को गायत्री मंत्र कह दिया गया। ये मंत्र अगर संत रामपाल के किसी एक अनपढ़ शिष्य से पूछ लोगे ना तो ये बताएगा कि ये यजुर्वेद के अध्याय नंबर 36 का 3 नंबर मंत्र में आपके कैमरे पे फिर कहता हूं मैं, यजुर्वेद के अध्याय नंबर 36 का 3 नंबर मंत्र है। और ये ओम से शुरू नहीं होता, ये भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् है। अब ओम लगा दिया, इसके आगे बताओ, क्योंकि वेद की वाणी को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता। वो परमात्मा की वाणी है, सिंपल भाषा में कह सकते हैं, उसको तोड़ सकते नहीं आप। और वहां पे स्वामी जी ने बड़ा अच्छा वर्णन किया कि ओम जो है ब्रह्म का मंत्र है, और ये वाणी जो हमने बोली अभी, ये जो गायत्री मंत्र जिसकी बात करते हो, ये पूर्ण परमात्मा की स्तुति है। यानी मैं प्रधानमंत्री मोदी के आगे लिख दूं कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ये अपमान है मेरे प्रधानमंत्री का। कोई एक भी आदमी केस करते संत रामपाल के ऊपर कि संत रामपाल झूठ बोल रहा है, 16 चैनलों में से सभी की उनको नंगा कर दिया संत रामपाल ने उनके ज्ञान से, उन्हीं की किताबें दिखा के, तो केस नहीं क्यों करते? आजकल तो कोर्टें हैं, आप कोर्ट में जाइए और संत रामपाल के या बड़ी बात कह रहे हैं, हाँ, वो पुस्तक दिखाइए, 1 मिनट में आपको लाखों रुपए का वो मिलेगा। मुझे ये बताइए, अगर आप किसी का विरोध नहीं कर रहे, आप किसी पुस्तक का विरोध नहीं करे, चाहे गीता हो, बाइबल हो, कुरान हो, आप सनातन का विरोध नहीं कर रहे, फिर आपका विरोध क्यों कर रहे हैं लोग? मुझे ये नहीं समझ में आता। देखो आप सोच समाजी भाई, यार कोई कह दे कि संत रामपाल के ऊपर मैं गवाह हूँ, आर्य समाज जीवन में गवाह हूँ, तो हम सब जो 2 करोड़ से ऊपर शिष्य हैं और 14 करोड़ में फॉलो कर रहे हैं गुरु जी को इस टाइम, हम सब दोषी हैं फिर तो मिशन के। पूनिया साहब सत्य की जिसने भी लड़ाई लड़ी उसकी जगह जेल में ही है। वेद कतेव झूठे नहीं भाई, झूठे वो है समझे नहीं। गीता कहती है गुरु बनाओ, वेद तो नहीं जानते लोग, गीता को जानते हैं पूनिया साहब। गीता कहती है गुरु बनाओ, और हमारे धर्मगुरु कहते हैं मंदिर बनाओ। गीता कहती है मेरे मंत्र को पूजो, ओम मंत्र की बात कहती है, इसकी पूजा करो। और हमारे धर्मगुरु पांडे कहते हैं मूर्ति पूजो। आप ना वेद के खिलाफ हैं, ना गीता के खिलाफ हैं, ना आप कुरान के खिलाफ हैं, ना आप गुरु ग्रंथ साहिब के खिलाफ हैं, ये सच है? नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं है। गुरु जी कहते हैं कि गीता में ज्ञान यहां तक लिखा है, जैसे कबीर परमात्मा कहते हैं कि वेद कतेव झूठे नहीं भाई, झूठे वो है समझे नहीं। अब वेद के अंदर जो वाणी है उसमें आगे लिख दिया कि इससे आगे का ज्ञान और है, और वो सूक्ष्म वेद में आपको मिलेगा। वो 5वां वेद खुद परमात्मा आगे पृथ्वी बोलते हैं, और यही बात कुरान शरीफ में लिखी है। वो उसको बाखबर का नाम बताते हैं, वेद ने तत्वदर्शी संत का नाम लिख दिया, और उसने ईसा मसीह से अगर हिब्रू बाइबल को आप पढ़ोगे तो उसमें लिखेगा कि कबीर सब कुछ है। तो सबने कबीर की बात कही। मैं इतनी लंबी बात दूर जाऊंगा तो पुनिया साहब मैं वही पंजाब, राजस्थान और इनके दादू तक की बात बताऊंगा तो ज्यादा लोग समझ पाएंगे आपके दर्शक। सच ये है कि गुरुजी ने हिंदू धर्म, जिसको हम सनातनी परंपरा को से थोड़ा लेट डाउन कर दिया था, हमें फिर से सभी हिंदुओं को सनातनी परंपरा का ज्ञान लेना होगा। हमें फिर से वेद की वाणी को पढ़ना होगा, उसको सीखना होगा। देखो गीता एक बात कहती है, सिंपल सी बात है, गीता कहती है गुरु बनाओ। वेद तो नहीं जानते लोग, गीता को जानते हैं पुनिया साहब। गीता कहती है गुरु बनाओ, और हमारे धर्मगुरु कहते हैं मंदिर बनाओ। गीता कहती है मेरे मंत्र को पूजो, ओम मंत्र की बात कहती है, इसकी पूजा करो। और हमारे धर्मगुरु पांडे कहते हैं मूर्ति पूजो। हमें विपरीत दिशा में ले गए। और तभी कबीर ने कहा था कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। हाँ, पत्थर पूजे भगवान मिले तो मैं पूजूं पहाड़। इससे तो वो चक्की भली जो पीस का है संसार। हाँ बिल्कुल। अगर मैं भी ये बात, अगर आज के दौर में भी कबीर जी होते, अगर वो इसी प्रकार से अटैक करते, मैं भी कबीर जी भी जेल में होते। बिल्कुल, उसको उस टाइम भी तो जेल में। हाँ बिल्कुल, जेल में कौन? उस टाइम भी तो टकराते थे, सिस्टम से टकराते थे। वो देखिए, एक टाइम में ये भी सुना कि सिकंदर लोदी ने उनसे खिन्न होकर उनके ऊपर वो खूनी हाथी छोड़ दिया था, लेकिन वो प्रमाण मिले कि नहीं, ये स्वयं भगवान है। और जो खूनी हाथी उनके ऊपर छोड़ दिया गया था, मैं भी कहानी पूरी आप जानते होंगे कि उस खूनी हाथी ने भी उनके आगे जाकर नतमस्तक किया था। पुनिया साहब, सत्य की जिसने भी लड़ाई लड़ी
उसकी जगह जेल में ही है इस कलयुग में। तो आप एक घर पे सच छोटा बोल के देखना, आपकी जेल हो जाएगी। तो सत्य के गुरुजी के ऊपर कोई केस थोड़ा ही है, ना चोरी का केस है, न जारी का केस है, न कत्ल का केस है, न किसी तरह का कोई केस ही नहीं सामाजिक। लेकिन राणा साहब एक चीज और ना कोई 5500 पेज के में गवाह है, कोई गवाह, एक सिंगल गवाह कोई भाई ले आते हैं, कोई मेरा से आर्य समाजी भाई है, कोई कहते कि संत रामपाल के ऊपर मैं गवाह हूं, आर्य समाजी हूं, मैं गवाह हूं। तो हम सब जो 2 करोड़ से ऊपर शिष्य हैं और 14 करोड़ में फॉलो कर रहे हैं गुरु जी को इस टाइम, हम सब दोषी हैं फिर तो मिशन के। गुरु जी के ऊपर एक भी व्यक्ति गवाह नहीं है। अच्छा, फिर एक चीज और, गुरु जी के ऊपर अगर केस है तो सत्ता का लगा हुआ है, वो सरकारों का लगाओ, वो देशद्रोह का है। उसमें से कोई सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी में, इस पर कोई चर्चा नहीं, वो सरकार तो सरकार होती है। और मुझे एक बात बताइए, ये तो नानक को भी जेल में डाल दिया गया था, जेल में रहे हो। हाँ बिल्कुल, उसमें कोई जरूरत, आपको भी डाला जा सकता है, मुझे भी डाला जा सकता है। सत्ता बड़ी शक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे ये बताइए, अगर आप किसी का विरोध नहीं कर रहे, आप किसी पुस्तक का विरोध नहीं करे, चाहे गीता हो, बाइबल हो, कुरान हो, आप सनातन का विरोध नहीं कर रहे, फिर आपका विरोध क्यों कर रहे हैं लोग? मुझे ये नहीं समझ में आता। देखो, आप 16 चैनल इस टाइम संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान चर्चा के सत्संग चलते हैं, और 16 चैनलों पे जो आमतौर पे लोग कहते हैं कि गुरुजी फला का के बारे में ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, विरोध करते हैं, गुरुजी उनके सारे ग्रंथों को खोल के दिखा देते हैं कि बेटा गीता क्या कहती है और वेद क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं। जैसे मैं एक स्वामी दयानंद जी की बात ही कर लेता हूँ। स्वामी जी ने जब वेदों को, एक वेद का उन्होंने अनुवाद किया, उस वेद के अनुवाद में तो स्वामी जी ने लगभग सारी बातें सही लिखी। हिंदी में जो अनुवाद किया, स्वामी जी ने वेद लिखे नहीं है। कबीर ने 4 साल के बच्चे ने वेद पढ़ दिए थे। स्वामी जी ने एक वेद का अनुवाद किया, उसमें एक वेद के अनुवाद में लगभग वो सारी चीजें उन्होंने सही लिखी है। वहां तो सही लिख रहे हैं कि परमात्मा साकार है और उसका नाम कबीर भी है, बिल्कुल। और वो बिल्कुल उसमें हिंदी में अनुवाद में लिख रखा है कि वो परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होते हैं और उनको अहिंसक गायें दूध पिलाकर तृप्त करती है। तो उन्हें साहब मैं बताऊं तो निराकार आदमी दूध पीता है, साकार आदमी दूध पीता है, और उसका नाम भी कभी वहां से ही लिखते हैं। जैसे आप ज्यादा नहीं इस वेद को नहीं जानते, लेकिन आप एक श्लोक को तो जो 20,000 से ऊपर श्लोकों में से एक श्लोक है जिसको कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र। इसको गायत्री मंत्र का नाम दे दिया गया, मतलब मंत्रों में से एक मंत्र को गायत्री मंत्र कह दिया गया। ये मंत्र अगर संत रामपाल के किसी एक अनपढ़ शिष्य से पूछ लोगे ना, तो ये बताएगा कि यजुर्वेद के अध्याय नंबर 36 का 3 नंबर मंत्र, मैं आपके कैमरे पे फिर कहता हूं, मैं यजुर्वेद के अध्याय नंबर 36 का 3 नंबर मंत्र है। और ये ओम से शुरू नहीं होता, ये भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् है। अब ओम लगा दिया, इसके आगे बताओ, क्योंकि वेद की वाणी को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता, वो परमात्मा की वाणी है, सिंपल भाषा में कह सकते हैं, उसको तोड़ सकते ही नहीं आप। और वहां पे स्वामी जी ने बड़ा अच्छा वर्णन किया कि ओम जो है वो ब्रह्म का मंत्र है, और ये वाणी जो हमने बोली अभी, गायत्री मंत्र जिसकी बात करते हो, ये पूर्ण परमात्मा की स्तुति है। यानी मैं प्रधानमंत्री मोदी के आगे लिख दूं कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ये अपमान है मेरे प्रधानमंत्री का। तो ये जब सारी चीजें आई, ये जब संत रामपाल ने खोली, चाहे वो आर्य समाजी थे, अच्छा वो जो धर्म गुरु थे जिनकी पोल संत रामपाल ने वो खोली, सरेआम खोली। एक पत्रकार ने, एनडीटीवी के पत्रकार ने लिखा और ये क्वेश्चन उससे पूछा, तो उसने कहा कि संत रामपाल किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, वो सीधी जेड़ी मार रहे हैं, लेकिन ज्ञान की। कोई एक भी आदमी केस कर दे संत रामपाल के ऊपर कि संत रामपाल झूठ बोल रहा है, 16 चैनलों में से सभी की उनको नंगा कर दिया संत रामपाल ने उनके ज्ञान से, उन्हीं की किताबें दिखा के, तो केस नहीं करते। आजकल तो कोर्टें हैं, आप कोर्ट में जाइए और संत रामपाल के, या बड़ी बात कह रहे हैं, हाँ, वो पुस्तक दिखाइए, 1 मिनट में आपको लाखों रुपए का वो मिलेगा। आप करोगे करोड़ों का रुपए का नुकसान हमारा कर दिया संत रामपाल। यहाँ राणा साहब ये कह रहे हैं, अगर हम कोई गलत चीज कह रहे हैं, कोई गलत ज्ञान दे रहे हैं हमारे गुरु जी, तो ये करेंगे, हम चैलेंज कीजिए हमें, आप कोर्ट में, देश में कानून का राज है। अगर हम वाकई में कोई गलत तथ्य रख रहे हैं,
आप ज्यादा उन चीजों को समाज में बकने के अलावा, ये बड़ा चैलेंज है आपका राणा नहीं, साहब। बड़ा नहीं। गुरुजी सबका सम्मान करते हैं। गुरुजी का शिष्य किसी भी संत को, किसी भी मंत को या डाकू तक को भी गालियां नहीं देता। किसी को भी नहीं कहेगा। चाहे किसी के ऊपर 10 तरह के आरोप लग रहे हैं, गुरुजी के शिष्य से आप पूछोगे तो नहीं कहेगा भी हमें नहीं पता, वो बेटी जाने या वो बेटा जाने जिसने आरोप लगा रखे हैं। हाँ, उनके ऊपर आरोप हैं बेटी के। संत रामपाल के ऊपर व्यक्ति का आरोप नहीं है, सत्ता का आरोप है, देशद्रोह। दो में फर्क है। जेल में तो महात्मा गांधी भी गए, जेल में और भी गए हैं। जेल में नेल्सन मंडेला भी गए, उनको भी हम गालियां देते हैं। गालियां देने वाला श्री कृष्ण जी भी जेल में पैदा हुए थे। संत रामपाल पे जो अटैक करते हैं वो एक ही बात करते हैं, बोले पाखंडी है। अरे भाई, संत रामपाल ने तुम्हें तारे ज्ञान से तारी धोती सी धो दी, उस ज्ञान पे चर्चा करो ना, गालियां क्यों दे रहे हो आप? संत रामपाल के शिष्य कभी गालियां नहीं देगा, ज्ञान पर चर्चा करेगा। कभी पुण्य साहब आप जाके देख लेना, उसके शिष्य बहुत सारे लोग कहते हैं, जब वो चर्चा करके जाते हैं तो लोग बोलते हैं यार संत रामपाल ने सिखा रखे हैं, बका तो नहीं रखे। मतलब ज्ञान से, हमारा शिष्य सिर्फ ज्ञान पे चर्चा करना, संत रामपाल का शिष्य सॉरी, वो ज्ञान पे ही चर्चा करना पसंद करता है। और संत रामपाल ने आज करोड़ों सिपाही ऐसे पैदा कर दिए जो दुनिया के अंदर वेद की वाणी को लेके जाएंगे और सनातनी परंपरा का झंडा फिर से उठेगा। और वो जो संस्कार हमारी दुनिया के अंदर, हमारे संस्कार की चर्चा होती थी, जिनको विदेशी आक्रांताओं ने हमले किए और उन्होंने देखा कि भारतीय के अंदर सामाजिक तौर पे या संस्कारों के तौर पे इतने मजबूत है, इनके सिस्टम को तोड़ो। और उसका मतलब था वेश्यालय खोलो, शराब के ठेके खोलो, वो सारी कृतियों ने हमें जन्म दिया। और वो हमारा, जिसको हम सनातनी बोलते हैं, जिसको हम, जिस परंपरा को इतना नीचे ले गए, वो विदेशी आक्रांता लोग या अंग्रेज आए, कोई भी आया, आज मुसलमान आए, कोई भी आया, जो जिन्होंने हमले किया हमारी संस्कृति के ऊपर हमले किया, आज संत रामपाल के शिष्य उस संस्कृति को दुनिया में दोबारा से झंडा गाड़ रहे हैं और भारत फिर से सोने की चिड़िया खिलाएगा। ये संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है। जी साथियों, वैसे हमारा पॉडकास्ट लंबा हो गया है, पूरा नहीं हुआ है। पॉडकास्ट का अगला भाग का फिर आएगा, आप उसका इंतजार कीजिएगा। और अगले भाग में जो बची खुची चर्चा है या और विषय हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। राणा साहब ने यहां खुलकर कहा है कि हम किसी के विरोधी नहीं हैं, हम केवल और केवल ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, हम ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं, हम सूक्ष्म वेद की बात कर रहे हैं, हम सूक्ष्म ज्ञान की बात कर रहे हैं, हम कबीरियत की बात कर रहे हैं। हम विरोधी नहीं किसी के भी, न हम किसी पुस्तक को छोटा कह रहे हैं, न हम किसी ज्ञान को छोटा कह रहे हैं, न हम किसी धार्मिक संस्था पर हमला कर रहे हैं। हम केवल और केवल पूर्ण ज्ञान की बात कर रहे हैं, पूर्ण परमात्मा की बात कर रहे हैं, और वो हमारा अधिकार है। क्या आप इस चर्चा से सहमत हैं? मैं सभी दर्शकों से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि एक बार संत रामपाल की ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ लीजिए और आपको पता लगेगा कि संत रामपाल सनातनी परंपरा के, इस जगत के, इस सदी के बहुत बड़े दूत हैं। आप उन्हें जगत गुरु कहिए, उन्हें कबीर का दास कहिए, कुछ भी कहिए, उनको कुछ भी शब्द दीजिए। आज सनातनी परंपरा को और वेद की वाणी को आगे बढ़ाने के लिए हमसे प्रार्थना की। संत रामपाल की बहुत सारी पुस्तकें हैं, जीने की राह भी हैं, और एक ज्ञान गंगा पुस्तक, उसको पढ़िए और विचार करिए और फिर सवाल भी पूछिए। सवाल पूछिए, यह बड़ी बात है। सही कह रहे कि बहुत से लोगों ने पढ़ा ही नहीं कि अक्सर उन्होंने लिखा क्या है। पहले आप पढ़िए, और आपको उसमें कमी नजर आती तो आप चैलेंज कीजिए डंके के चौक पर, ऐसा राणा साहब का कहना। लेकिन पहले उसको पढ़िए जरूर, फिर बताइए कि कहां पर संत जी गलत हैं और कहां पर संत जी का मिशन गलत है। ये कहना है। बिटिया ने बहुत अच्छी बातें कही, और बड़ी बात है साथियों, क्योंकि आज के युग में आप भी मानेंगे कि संस्कारों का बहुत बड़ा अभाव होता जा रहा है। जो हमारी संस्कृति, हमारी पहचान होती थी, जिस संस्कृति के धवल से हम पूरी दुनिया में अपना अलग महत्व रखते थे, आज वो संस्कृति नीलाम हो रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। साथियों, फिर मिलेंगे किसी और पॉडकास्ट में, किसी और चर्चा में। तब तक के लिए राम राम। सबको नमस्कार। राम राम। सत्संग।